बिज़नेस अर्थमेटिक का टॉपिक है और बिज़नेस अर्थमेटिक में हमने आपको इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें आपको हमने डिस्काउंट के बारे में बताया, परसेंटेज के बारे में बताया, प्रोपोर्शन रेशो के बारे में आपको हमने समझाया और आपने काफ़ी जो है इसको एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी और अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल पॉइंट व्यू से भी आपने जो है वो उसको कवर किया। बेसिकली जो है अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉफिट लॉस के जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट के हैं, लेकिन आप अगर ग्रेजुएट कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन जो है वो आ जाती हैं। तो लेकिन हम जिससे क्या करना है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करना। आइए, तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूँ प्रॉफिट क्या है, वो फ़ौरन बताएगा कि जो भी हमने आइटम है उसको जब हमने सेल किया और सेल करा हमने, तो उस पर अगर जो हमारी कॉस्ट थी उस आइटम की वो अगर कम होगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। लॉस का मतलब होगा कि जो आइटम हमने सेल किया उसकी कॉस्ट हायर थी सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस हो गया। सही ना, इस तरह से। तो इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये असल में डिफरेंस है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है ये भी देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होती है ये भी हम जो है वो देख लेते हैं, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट के लिए यहाँ मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड कॉस्ट इज़ प्रॉफिट, लेकिन क्या साथ में डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको हम वैसे लिखें फॉर्मूले की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या सिर्फ कॉस्ट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट कब प्रॉफिट आएगा, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सही ना, यानी कि मतलब क्या होगा, ये किस चीज़ का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन होगी कॉस्ट प्राइस से तो ये आपके पास आएगा प्रॉफिट। क्लियर। तो प्रॉफिट समझ आएगा, प्रॉफिट क्या है, सेलिंग के और कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो भी पॉजिटिव क्यों, लेकिन नेगेटिव नहीं। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव जब होगा कि क्योंकि आपने क्या माइनस करना है, सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करना, ना कि कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस करना है, राइट। क्योंकि इसकी अपने कैलकुलेशन में जो है ये सीक्वेंस रखना है, सेलिंग पहले आएगा, सेलिंग में से ही कॉस्ट प्राइस जो है वो माइनस करेंगे, जब जाके जो है वो प्रॉफिट आएगा। सेलिंग प्राइस होती क्या है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि वो प्राइस जिस पे कोई भी आइटम आप सेल कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है आपका बिज़नेस है और उस बिज़नेस में फॉर एग्जाम्पल आपका है कंप्यूटर शॉप, कंप्यूटर्स आपके पास आए, ख़रीदे, आपने कहीं से ख़रीदे होंगे, तो जिस रेट पर आपने ख़रीदे बेचने के लिए वो वाली कॉस्ट, वो आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया अभी कि एक वाइड जो है टर्मिनोलॉजी है, इसमें बहुत सारी जो है एक्सपेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई सामान बनाते हैं तो उस सामान को, इस पेन को मैन्युफैक्चर करते हैं, इस पेन को मैन्युफैक्चर के लिए जितनी भी एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, वो इसकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी, राइट। और अब ये कॉस्ट आ गई, फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉस्ट तमाम एक्सपेंसेस को मिला के जो है वो कॉस्ट आ गई है, वो कितनी आ गई है, 10। अब इसको आपने जो है 15 पे आपने सेल कर दिया, तो इसका मतलब है 5 का जो डिफरेंस आया, 10 माइनस यानी 50 माइनस 10, तो 5 का जो डिफरेंस आया ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये प्रॉफिट है। हमने यहाँ कॉस्ट प्राइस कैसे जो है क्या होती है इसको ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप जो है आप बिज़नेस में जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर कॉस्ट को निकालने का तरीक़ेकार होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग ही टॉपिक है। यहाँ से हमने फोकस करना है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, राइट, समझ आ गई। और जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगी कॉस्ट प्राइस से, जब ही जो है आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। लॉस क्या है, द नेगेटिव डिफरेंस। यहाँ क्या भी लिखा है, नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड कॉस्ट। नेगेटिव डिफरेंस कब आएगा, वो इस तरह से आएगा कि ये एक आपके पास कॉस्ट थी 20, लेकिन आपने इसको 15 का सेल आउट कर दिया, तो इसका मतलब क्या थी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा थी और आपने सस्ते में बेच दिया, तो इसमें आपको क्या होगा, लॉस हो गया, कितने का, 5 का।
तो यहाँ कैसे बन सकता है लॉस के लिए? फॉर्मूला वही रखेंगे, लॉस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन सिचुएशन क्या चेंज आ जाएगी? सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। अब आपको यहाँ पर क्या मालूम करने को आ सकता है इस चैप्टर के हवाले से? इस चैप्टर के हवाले से आ सकता है कि आपको लॉस या प्रॉफिट मालूम करने को कहा जाए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट मालूम करने को कहा जाए। तो टोटल आइटम देखें अगर इसमें जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं? प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इससे आपको दूसरी क्या आ सकती है कि आपको दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। आपको क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपको जो है आपको निकालना है। परसेंटेज का आपने मेरी टॉपिक था जिसमें परसेंटेज के मुतालिक बताया था, उसको यहाँ पर जो है अप्लाई करना है। तो इससे आपको जो है प्रॉफिट भी पता चल जाएगा परसेंटेज में और कॉस्ट भी पता चल जाएगी परसेंटेज में। ये सब निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट, या मैं यहाँ लिखता हूँ लॉस, क्योंकि फार्मूला जो है वो सेम है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट या लॉस, सही है, प्रॉफिट या लॉस या सेलिंग प्राइस। मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो है आपके पास जो है वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिख दिया? अगर प्रॉफिट अगर से मालूम करने का चेक कहा जाएगा तो आप लिख देंगे सिर्फ प्रॉफिट, राइट। और अगर लॉस परसेंटेज मालूम करने का कहा जाएगा तो लॉस लिख देंगे। तो इस पर इसमें डबल लिखने में जाए आप एक ही वक्त में एक ही फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज। अब कुछ जो है कैलकुलेशन में जो है प्रॉफिट जो है बेस करता है कॉस्ट पे, लेकिन कॉस्ट के बेस पे करता है, लेकिन अभी हम यहाँ कर रहे हैं सेलिंग की बेस पे। बेस का मतलब क्या है? यहाँ जो प्रॉफिट का या लॉस का जो परसेंटेज है या प्रॉफिट और लॉस का रेट है वो किसकी बेस पे निकाल रहे हैं हम? सेलिंग प्राइस की बेस पे निकाल रहे हैं। आप कॉस्ट प्राइस पे की बेस पे भी निकाली जा सकती है। उसमें सिर्फ क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, तो परसेंटेज आ जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो ज़्यादातर क्वेश्चन दिए जाते हैं वो किस पे दिए जाते हैं? सेलिंग प्राइस पे ही लिखे जाते हैं, सही है ना। अब आइए, ये हो गई। तो अब आपको जो है इसमें से क्या कर सकते हैं? ये जो है आपके पास परसेंटेज के जो क्वेश्चन जो थे आपने उसको किए थे ना, उसमें जिसमें हमने गेम ऑफ ABC इस्तेमाल की थी, उसकी मदद से भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम जो है आपको क्वेश्चन करवाते हैं और क्वेश्चन में सीखेंगे। प्रॉफिट और लॉस के मुताबिक एक क्वेश्चन मैंने लिया है और ये क्वेश्चन जो है इसको करते हैं और उससे में हमने क्या मालूम करना है, क्या प्रेजेंटेशन होगी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, मैन बाउट अ सेकेंड हैंड कार फॉर ₹160,000 एंड सोल्ड इट फॉर $165,000. हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक एंड आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब आपने सबसे पहले इसमें देखें, इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर वर्ड्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का नहीं दिया गया है। तो इसमें आपको कैसे पहचानेंगे कि कॉस्ट प्राइस कौन सी है, सेलिंग प्राइस कौन सी? सिंपल जो इसका जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो फार्मूला है या जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी भी आइटम को मैन्युफैक्चर करने के लिए किए जाते हैं, या वो रेट या वो प्राइस जिस पर कोई भी आइटम आप एक्वायर करते हैं सेल करने के लिए, वो तमाम एक्सपेंसेस हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है, राइट। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि जो इस प्राइसेस पे जो है आपने आइटम जो है वो सेल कर दिया, वो आपकी सेलिंग प्राइस होती है। क्लियर? अब यहाँ क्या है, आप मैन बाउट सेकेंड हैंड कार, यानी कि एक आदमी ने एक गाड़ी ख़रीदी, तो जिस रेट पे ख़रीदी तो वो रेट क्या है? 160। तो कॉस्ट यहाँ पर गिवन क्या है? हम ऐसे बना लेते हैं डेटा, कॉस्ट प्राइस क्या है, या सिर्फ कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस की कॉस्ट लिख सकते हैं। तो कितनी है? ₹160, राइट। एंड सोल्ड इट फॉर 165, और इसी गाड़ी को उसने 165 पे सेल कर दिया। तो कितना हो गया? ये क्या कहलाएगी? सेलिंग प्राइस। $165। मालूम क्या करना है आपको? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है, सही। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है तो इस वजह से क्वेश्चन में लिखता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही वर्ड लिखेगा, सही, ये नहीं लिखेगा प्रॉफिट लॉस।
अब आपके पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है प्रॉफिट मालूम करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को मालूम करने के क्या फार्मूला है? वो है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ दोनों लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जब आखिरी में जो इसका डिफरेंस आएगा उस पर हम डिपेंड करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, जो हमने टेक्निक्स आपको बताई थी। सेलिंग प्राइस कितनी है? 165,000 माइनस कॉस्ट कितनी है? 160,000। तो कितना आया आपके पास? ये आ गया 5,000। तो अब मैं आपसे पूछूं ये प्रॉफिट होगा या ये जो है लॉस होगा? उसके लिए आपको मैंने बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो उसका क्या होता है? प्रॉफिट। लॉस में क्या होता है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है लेस देन जो है कॉस्ट से हो तो वो लॉस होती है। और दूसरा हमने डेफिनेशन में क्या बताई थी आपको? नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज लॉस, पॉजिटिव डिफरेंस इज बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो बताइए जो आंसर आया 165 क्या है? वैल्यू बड़ी है और 160 क्या है? छोटी है। तो ये क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट आ गया, सही ना। और कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो आपको देखें ना, सेलिंग प्राइस क्या है? 165 है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस 160 है और सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है? तो ये वैसे ही आप अगर उसको जज कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट। ये आपने इस तरह से प्रॉफिट मालूम कर लिया। अब क्या मालूम करना है? दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि ये जो 5,000 आया है ये एक्चुअल कितना परसेंटेज है। अगर आपको बताना है कि मैंने कोई गाड़ी ख़रीदी और उसको फिर बेच दी तो मुझे 10% का जो है प्रॉफिट आया, तो ये परसेंटेज जो है आपको मालूम करनी है। तो परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे उसका भी मैंने फार्मूला बताया था आपको, वो दोबारा से लिख देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था इसका? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों ले रहे हैं? परसेंटेज को जाहिर करने के लिए, परसेंटेज को जाहिर करने के लिए 100 लिया जाता है। क्लियर? अब प्रॉफिट कितना है? 5,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है 165। इसका परसेंटेज निकालें। कैसे निकालेंगे परसेंटेज? 5,000 को डिवाइड कर दें 165,000 से, तो ये आपके पास आ गया 3 ये इसको प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 3%, यानी कि नेरली जो है वो अगर राउंड ऑफ करें तो 3% का जो है प्रॉफिट हुआ है, सही ना। यहाँ तो बात समझ आ गई। तो प्रॉफिट इस तरह से। अगर ये लॉस होगा तो सिर्फ चेंजेस क्या होगी? लॉस की होगी। लॉस में किस तरह से होगा? क्या कंडीशन होगी लॉस में? लॉस में कंडीशन ये होगी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी? कम होगी और कॉस्ट प्राइस क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं।